अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज आपको चिकनकारी के सूट की मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग के बारे में बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपने फ्रंट और बैक पैनल लेने हैं, उनकी उल्टा करके दोनों की साथ अच्छी तरह आपने फोल्डिंग लगा लेनी है। कमीज़ की लेंथ है वो 40 इंच और उसमें सिर्फ मैं हाफ़ इंच मार्जिन लूँगा मैं, तो 4.5 हो जाएगी। तो नेक जो है उसकी चौड़ाई 8 इंच है, फोल्डिंग करके उसकी बनेगी 4 इंच, और शोल्डर 16 इंच है, उसका हाफ होगा 8 इंच, और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन 8.5। तो 8.5 आपने नीचे से भी निशान लगा लेना है। आर्म होल टोटल है 10 इंच, तो आपने यहाँ पे जो आर्म होल लेना है वो आपने लेना है 9 इंच। तो यहाँ भी आप एक 9 इंच का निशान लगा लें। फिर आप इसके बाद आपने चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है जो कि 21.5 है, उसका हाफ होगा 10.5 इंच। यहाँ से आपने 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। फिर आर्म होल की आपने यहाँ से गुलाई दे देनी है। आर्म होल की जो पड़ताल की है तो पूरा 10 इंच आ रहा है। इसके बाद फिटिंग लाइन का निशान लगाना है, वो है 12 इंच। जो हमारी फिटिंग है वो है 19.5 और उसका हाफ होगा 9.25 इंच। हिप जो है वो है 22.5 इंच है और उसका हाफ होगा 11.25 इंच। तो आपने यहाँ पे 11.25 में निशान लगा देना है, और यहाँ पे 1.25 इंच के हिसाब से आपने मार्जिन लेना है। तो जो बॉटम या घेरा है वो है 21.5 इंच और उसका हाफ होगा 11.25 इंच। तो जितना आपने ऊपर मार्जिन लिया वह 1.25 इंच, सेम यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इन निशानों को आपस में मिला लेना है। यहाँ पर आपने हाफ इंच डाउन का निशान लगाना है। इसके बाद जो आपने निशान लगाए हुए हैं इनके मुताबिक कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद नीचे से जो बैक है वो आप हटा दें। अब आपने यहाँ पे फ्रंट पैनल पे 1 इंच के हिसाब से गहराई की कटाई डालनी है। फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब बाजुओं की कटिंग करनी है, तो आपने जो बाजुओं की सीधी साइड है वो आपने अंदर कर लेनी है और इस तरह आपने इनकी फोल्डिंग लगा लेनी है। जो हमारी बाजू की लेंथ है तैयार है वो है 22.5 इंच। तो यहाँ पे हम जो लेंथ ले रहे हैं वो ले रहे हैं 21 इंच, हाफ इंच मार्जिन होगा। आर्म की जो लेंथ है वो है 10 इंच, तो यहाँ पे 10 इंच ही लेना है। तो यहाँ जो तैयार लेंथ आ रही है वो है 8.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच कम है। तो यहाँ पे 2 इंच का 4 उसकी लेस करते हुए एक पीस डालना है, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन होगा। तो यहाँ पे 10 पे निशान लगाना है और डाउन पे 3 इंच का एक निशान लगाना है। जो 10 इंच का निशान लगाया था उसका आपने हाफ कर लेना है और फिर इस तरीके से आपने इसकी गुलाई दे देनी है। कफ ओपनिंग 6 इंच है और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन है। फिर इन निशानों को आपने आपस में ऐसे मिलाकर कटाई कर देनी है। बाजुओं की गहराई डालने से पहले ये 4 पीस जो है ये सबसे पहले अटैच करेंगे। तो एक पीस एक बाजू का लेना है और फिर दूसरा पीस दूसरे बाजू का लेना है। अब ये दोनों बाजुओं की जो उल्टी साइड है, एक नीचे है एक ऊपर है, और जो सीधी साइड है वो अंदर है। जितनी आपने कमीज़ पे 1 इंच की गहराई डाली थी, सेम 1 इंच की गहराई आपने यहाँ बाजू में डालनी है। कमीज़ की कटाई मुकम्मल हो गई है, तो स्टिचिंग से पहले गला तैयार करेंगे। तो आपने एक फ्यूजिंग पेपर लेना है जिसकी विड्थ हो 10 इंच और फोल्डिंग आपने इस तरह कर लेनी है उसकी। तो जो हमारे गले की चौड़ाई थी वो थी 8 इंच, उसका हाफ होगा 4 इंच। 4 इंच निशान एक आपने ऊपर लगा लेना है, एक नीचे लगा लेना है। फिर इन निशानों को आपने आपस में मिला लेना है और डाउन जो आपने लेना है वो लेना है आपने 6.5 इंच, हाफ इंच इसमें सिलाई का मार्जिन होगा।
फिर इस तरीके से आपने सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। यहाँ पे आपने एक 2 इंच का एक निशान लगाना है और फिर इस तरीके से आपने इसकी गले की गोलाई दे देनी है और 1.25 इंच यहाँ पे आपने इसका एक बाहर एक निशान लगाना है और फिर इन निशानों के मुताबिक आपने जो आपने गला ड्रा किया हुआ है उसकी कटाई कर देनी है। फ्यूजिंग पेपर पर नेक की कटिंग के बाद आपने एक फैब्रिक लेना है और उस पर आपने इस तरीके से आपने जो आपने नेक कटाई किया हुआ है वो आपने इसी के साथ उसे पेस्ट कर देना है। इस तरह फोल्डिंग लगाने के बाद आपने किनारे पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपने नेक को इस तरह फोल्ड करना है और उसका आपने एक सेंटर निकाल लेना है। इसके बाद फ्रंट पैनल लेना है और उसका आपने इस तरह सेंटर कर लेना है और आपने फ्रंट पैनल का सीधा रुख लेना है और उसके ऊपर आपने नेक को इस तरह पेस्ट करके किनारे पर हल्का सा फासला रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे के साथ सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए मैं सिलाई लगा दी हुई है मैंने और बिल्कुल किनारे के साथ नहीं लगाई हुई, हल्का सा फासला रखा हुआ है। और इसके बाद आप 1.5 इंच पैर का आपने दबाव यानी कि छोड़कर इस तरह कटिंग कर देनी है और छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। फिर इस के बाद इस तरह आपने इसको नेक जो आपने कटिंग की है वो आपने इस तरह अंदर फोल्ड कर देनी है। फोल्डिंग करने के बाद आप चाहे सिलाई लगा दें या तुरपाई कर दें। ये मैंने तुरपाई कर दी हुई है। अब इसके बाद शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद आपने टांका फुल बड़ा कर लेना है और जो फिटिंग लाइन है उस साइड पे आपने एक किनारे पर आकर एक सिलाई लगानी है। जैसे ये मैं लगा रहा हूँ इस तरह आपने किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपने फिटिंग लाइन के जो आप निशान लगाने हैं उन निशान लगाने में आसानी रहती है। कपड़े में किसी किसी के दरमियान में झोल नहीं आती। जिस तरह मैंने ये राइट साइड पे निशान लगाए हुए हैं सेम इसी के मुताबिक मैंने दूसरी साइड पे भी चेस्ट, हिप और फिटिंग के निशान लगा लिए हुए मैंने। अब आपने फिटिंग लाइन की सिलाई लगानी है तो स्टार्ट से किनारे को आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये जो निशान लगा हुआ है तो आपने हल्की सी सिलाई यहाँ से अंदर रख कर लगानी है। इसका फ़ायदा ये होता है फिर जो फिटिंग की जो सिलाई होती है वो बहुत प्यारी आती है। इसी तरह जब आपने हिप की तरफ आना है तो यहाँ से तकरीबन 1 इंच सीधी सिलाई लगानी है। तो इससे फिर ये होता है कि जो हिप के जो किनारे हैं वो नहीं बनते, सिलाई जो है बिल्कुल वो स्ट्रेट आती है। एक साइड की सिलाई लगी हुई है, अब दूसरी साइड की सिलाई स्टार्ट करनी है तो वो आपने हिप की साइड से स्टार्ट करनी है। जिस तरह आपने 1 इंच की स्ट्रेट सिलाई लगाई है सेम यहाँ पे भी आपने 1 इंच की सीधी सिलाई लगाकर फिर उसको आपने गुलाई दे दी है। दूसरी साइड की सिलाई लगाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने इस तरह अपने कपड़े को आपने खींचते रहना है ताकि जो फ्रंट और बैक पैनल है दोनों की सिलाई इक्वल आए, दरमियान में किसी किस्म की झोल ना रहे। और यहाँ से भी आपने हल्की सी सिलाई आपने अंदर कर देनी है ताकि फिटिंग जो है वो अच्छी तरीके से आए। और यहाँ पे भी आपने किनारे की सिलाई जो फैब्रिक है वो आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। दोनों साइड की सिलाई मुकम्मल हो गई हुई है तो अब आपने बाजू लेने हैं। तो 6 इंच का आपने यहाँ पे निशान लगाकर दोनों बाजू बंद कर देने हैं
और जो सिलाई का मार्जिन लेना वो आपने यहाँ पे हाफ इंच का रखा हुआ है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों बाजू की सिलाई आखिर तक आपने ले जानी है। दोनों बाजू की सिलाई लगाने के बाद दोनों बाजू आपने सीधे कर लेने हैं। और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 20.5 इंच, तो 20.5 इंच का आपने निशान लगा लेना है। इस तरह आपने दोनों बाजू बराबर कर 20.5 इंच का यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। बाजू का निशान लगाने के बाद अब आपने कमीज़ लेनी है और जो शोल्डर था हमारा 16 इंच, तो यहाँ पे आपने 16 इंच का निशान लगा लेना है। ये सेंटर से मैं ले रहा हूँ 8 इंच इस साइड पे और 8 इंच इस साइड पे। फिर नाखूनों की मदद से आपने दोनों निशानों को अच्छी तरह उनका एक निशान बना लेना है। बाजू और शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब बाजू अटैच करना है। तो उसका तरीका ये होता है कि कमीज़ को आपने उल्टा करना है और बाजू आपने सीधा लेना है, यानी इस तरह आपने सीधा कर लेना बाजू। अब सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड का जो है बाजू वो अटैच कर रहा हूँ। इस तरह आपने बाजू को अंदर कर देना है और आपने जो बाजू का सेंटर है वो आपने कमीज़ के सेंटर पर रखकर स्टार्ट नहीं करना, हल्का सा यहाँ बैक पर रखकर स्टार्ट करना है। यानी कि सेंटर आपने हल्का सा आउट करके बैक से स्टार्ट करना है। और सेम इसी तरह जो ये शोल्डर का सेंटर है वो आपने इस तरह आउट करना, हल्का सा आपने यहाँ से आगे लेकर आना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर जो कमीज़ का जो नेक है वो पीछे नहीं जाता। बाजू अटैच करते वक्त एक चीज़ आपने और ख्याल रखना है, ये जो हमने सिलाई फोल्ड की हुई थी ये आपने इस तरह कर लेनी है, बिल्कुल कमीज़ के साथ अटैच नहीं करनी। इस तरह फिर बाजुओं में खिंचाव आता रहता है। ये देखिए इस तरह आपने इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई लगानी है। जिस तरह आपने ये बाजू अटैच किया है सेम इसी तरह आप दूसरा बाजू अटैच कर लें। दोनों बाजू अटैच करने के बाद अब आपने जो साइड चाक है उनकी फोल्डिंग लगानी है। तो उसका तरीका ये होता है कि दोनों जो हिप की जो सिलाइयाँ लगाई होती हैं उनके किनारे आपने इस तरह आपने बराबर कर लेने हैं और अच्छी तरह आपने फोल्डिंग करते हुए इनका सेंटर कर लेना है। बॉटम या घेरा था वो था 21.5 इंच, उसका आपने यहाँ पे हाफ लेना है, वो होगा 11.25 इंच। तो अब आपने दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है और अच्छी तरह उसे प्रेस करते उनकी आपने फोल्डिंग का निशान लगा लेना है। इस तरह आपने चारों चाक की फोल्डिंग लगा लेनी है और फोल्डिंग लगाने के बाद अब आपने तरपाई नहीं करनी। सबसे पहले आपने जो इसके चाक हैं उन पे आपने एक लाख पट्टी बना कर लगानी है। लाख पट्टी लगाने के बाद आपने जो चाक की चाहे सिलाई लगानी है तरपाई करनी है वो होगी। अब हम यहाँ पे एक लाख पट्टी लगाएंगे। उसका तरीका ये होता है कि आपने एक 1.25 इंच की एक पीस लेना है जिनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 3.5 इंच हो। तो इस तरह आपने इसके दोनों किनारे फोल्ड कर लेने हैं। दोनों लाख पट्टी तैयार करने के बाद अब जो बैक गला रहता है उसकी कटाई करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि यानी इसी टाइम ही बैक गले की कटाई करनी है। जब आप दोनों शोल्डर साथ अटैच करते हैं तो आप उस टाइम ही बैक गले की कटाई करके इसे तैयार कर सकते हैं। जितनी आपकी बैक गले की जो गहराई है वो आपने ले लेनी है, उसका निशान यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे आपने 1.5 पैर का दबाव रखना है। तो इस तरह गुलाई देकर इसकी कटाई कर देनी है।
तो उसके बाद आपने कमीज़ को सीधा कर लेना है, यानी उसकी जो फोल्डिंग है वो आपने खोल देनी है। फिर इसकी पमैश करनी है, जितनी इसकी पमैश हो उससे आपने 1.5 इंच ज़्यादा उरेप पट्टी लेनी है। जो मैंने उरेप पट्टी ली है उसकी जो विड्थ है वो है 1.5 इंच, तो उसकी जो फोल्डिंग करके जो उसकी विड्थ आएगी वो आएगी 0.25 इंच। ये बैक गले की कटाई और उरेप पट्टी मैंने काट ली हुई है, और जो साइड चाक्स हैं उनकी फोल्डिंग लगा ली हुई है। तो अब इसके बाद जो है मैं हिप के जो मैंने लाक पट्टी तैयार की हुई है सबसे पहले वो मैं अटैच करूँगा। अब सबसे पहले मैं लाक पट्टी अटैच करने लगा हूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने पट्टी लेनी है और जो हिप का जो सिलाई का किनारा है बिल्कुल सीधा रख के आपने ऐसे पट्टी लेनी है, और जब आपने यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आपने एक टांका पहले सिलाई ख़त्म कर देनी है। लाग पट्टी लगाते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि जो पट्टी आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सीधी रहे, उसमें कहीं भी टेढ़ापन ना आए। तो जिस तरह आपने ये लाग पट्टी लगाई है सेम आपने इसी तरह लगानी है, यानी एक इंच यहाँ पे टांका पहले ख़त्म कर देना है, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह आपने ये लाग पट्टी लगानी है जिस तरह आपने ये लगाई है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लाग पट्टी तैयार हुई है, और पीछे किसी किस्म की कोई भी चुनन नहीं आई। अब आपने बैक गला जो है जो उसकी पट्टी तैयार की हुई है वो लगानी है। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने कमीज़ को सीधा कर लेना है, और यहाँ से आपने जो पट्टी है उसको अपनी तरफ आधा इंच फोल्ड कर लेना है, और बिल्कुल जो किनारा है शोल्डर का उसके साथ आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से आपने तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन लेना है, और ना आपने पट्टी को खींच कर लगाना है और ना ही आपने नीचे फैब्रिक को खींचना है, बिल्कुल लूज हाथों के साथ लगाना है। यहाँ से भी आपने जितनी आपको चाहिए उससे आपने 1/2 इंच का ऊपर की तरफ पट्टी को इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है। फिर आपने ऊपर वाली साइड पर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर जो आपने पट्टी लगाई होती है वो ऑटोमेटिक अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। फिर तुरपाई करना या आपने सिलाई लगानी है वो सिलाई लगाना बिल्कुल आसान रहता है। बैक गले की सिलाई मुकम्मल हो गई हुई है। तो अब आपकी मर्ज़ी है चाहे सिलाई लगाएं या तुरपाई करें। तो मैं इसकी तुरपाई करने लगा हूँ। जो साइड चाक रहते हैं सेम आपने इसी तरह उनकी भी आपने तुरपाई कर लेनी है। तो आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।